वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट लेक्चर में हमने किसके बारे में पढ़ लिया था? अबाउट काइनेटिक एनर्जी। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अबाउट व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी। यस, तो आज के वीडियो का हेडिंग हम लोग लिख लेते हैं। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। Potential energy is based on class 9 NCERT level. Okay? Potential energy में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? What is potential energy? सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या होता है? सबसे पहले हर एक चीज का डेफिनेशन जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है? एनर्जी possessed due to change in its position and shape। मतलब कोई भी एनर्जी, कुछ भी चीज में एनर्जी जब आता है उसके पोजीशन चेंज होने की वजह से या फिर उसका शेप चेंज होने की वजह से उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से उतना भी कुछ डिफरेंट नहीं है, तो हम लोग नॉर्मली इसमें ज़्यादा डिस्कस ना करके नेक्स्ट जगह पे हम बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या बोलते हैं? जैसे कोई भी एक ग्राउंड है, उसके एक हाइट के ऊपर हमने एक ब्लॉक को उठाया। हमने जितने हाइट पे इस ब्लॉक को उठाया या फिर कुछ भी एक चीज़ ले लो, जैसे कि हमारा ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं जितना ऊपर उठाऊंगी वो क्या कर रहा है? उसके ऊपर एक वर्क डन हो रहा है। मतलब मेरे हाथ का जो फोर्स है वो इसमें आ रहा है, मतलब कुछ वर्क इस बॉडी के ऊपर आ रहा है। समझ लो कि ये जो बॉडी है ये वाला एक कैप है। समझ लो मैंने इस कैप को ही ऊपर उठाया, मतलब इस कैप के ऊपर मैंने कुछ वर्क किया है। अगर वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट होता है, मतलब इस ब्लॉक के ऊपर वर्क डन हुआ है, वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट, तब क्या होगा? वो कुछ एनर्जी गेन करेगा। और क्योंकि ये बॉडी क्या होता है? ऊपर जा रहा है मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो वो क्या हो जाता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो रहेगा ही, क्योंकि वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है और वो ग्रेविटेशन के अगेंस्ट काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हमारा डेफिनेशन क्या हो जाएगा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? व्हेन वर्क इज डन ऑन द बॉडी in raising a body against gravity. Raising a body against gravity is called what? ये किसका डेफिनेशन मैं लिख रही हूँ? लिखते लिखते ये भूल गए। ये मैं लिख रही हूँ अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये किसका डेफिनेशन है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम ऊपर उठा रहे हैं, मतलब वो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वर्क इज डन ऑन द बॉडी, मतलब उस बॉडी में हमने कुछ वर्क किया है। अगर हमने कुछ वर्क किया है उस बॉडी में, दैट मीन्स एनर्जी उसमें आया है, मतलब उसके ऊपर एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगा। मतलब जितने ऊपर हम जाएंगे उतना ही पोटेंशियल एनर्जी उसका इंक्रीज होगा। हम अगर बहुत ऊपर जाते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी हमारा इंक्रीज हो जाएगा, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी के टाइम में भी हमने इसका फॉर्मूला जो है उसको डिराइव करके बताया था, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बताया था, तो ऐसे ही हम पोटेंशियल एनर्जी में भी डिराइव करेंगे। तो चलो हम लोग डिराइव करते हैं और इस स्लाइड को रब कर देते हैं।
काइनेटिक एनर्जी के टाइम हमने क्या बोला था, पोटेंशियल एनर्जी भी एक टाइप का एनर्जी है और एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। एनर्जी और वर्क डन हमारा सेम सेम होता है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज फोर्स, मास इनटू एक्सीलरेशन। और यहाँ पे डिस्प्लेस कितना हुआ था, जैसे कि इस ग्राउंड से हमने एक हाइट पे हमने कुछ उठाया था, तो ये कितना डिस्प्लेस हुआ, h, इसके लिए यहाँ पे h। और ये अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहा है, इसलिए एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे, gh। तो वर्क डन को हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी। जब मैंने स्टेप स्किप नहीं करती हूँ, ma, और एनर्जी यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू m, इसको हम g लिख सकते हैं, और h, g क्यों, क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है, इसलिए हम इसको g लिखेंगे। तो ये पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। m स्टैंड्स फॉर मास, h स्टैंड्स फॉर हाइट, g स्टैंड्स फॉर acceleration due to gravity। ओके, अभी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों टॉपिक के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कुछ एग्जांपल्स जो हमारे एनसीईआरटी बुक में गिवन है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है उसके बारे में अच्छे से वीडियो को क्लियर कर लेना, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जरूर ज्वाइन करना, तो हम लोग ये क्या होता है उसके बारे में अच्छे से सीख लेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इतना था कि था, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कोई भी एनर्जी जो उसके चेंज इन पोजिशन एंड शेप की वजह से आता है वो होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्या आ गया, अगर वो चेंज इन पोजीशन ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और उसी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला को हमने यहाँ पे डिराइव किया है, मतलब वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला हमने इक्वेशन ऑफ मोशन वाले चैप्टर से ही पढ़ के आए या फिर ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से पढ़ के आए हो, मास इनटू एक्सीलरेशन। और डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस कितना हुआ है, ये है ये जो ब्लॉक है वो कितना डिस्प्लेस हुआ है, h हाइट तक, तो ये क्या हो गया h। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। ये से g कैसे आ गया, ये भी एक्सीलरेशन है और ये एक्सीलरेशन जो हुआ है वो ग्रेविटी की वजह से हुआ है, इसलिए ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो या कुछ भी एनर्जी हो, हमेशा क्या होता है उसका यूनिट जूल में होता है। तो हमारा अगर टोटल एनर्जी पूछे कोई, अगर आपको टोटल एनर्जी पूछ ले तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट वीडियो में हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ लिया था और आज के इस वीडियो में हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ लिया। तो अभी आप टोटल एनर्जी भी किसी भी न्यूमेरिकल में आराम से निकाल सकते हो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh। ये क्या हो जाता है, टोटल एनर्जी। ओके, तो इतना ही था हमारे पोटेंशियल एनर्जी में। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ताकि सब लोगों को मेरा ये वीडियो मिल सके। एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।